हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। एसएससी एमटीएस 2023 का जिसने फॉर्म भरा था वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। हालांकि अभी एक ही रीज़न का आया है, केकेआर रीज़न, केरला रीज़न का, ठीक है, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना सिटी, किस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही एमपी पुलिस कांस्टेबल जिसने फॉर्म भरा हो उसके एडमिट कार्ड आ गए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के, तो वो अपना अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन हम कर रहे थे, अपनी एक क्लास हो गई थी, हम आगे बढ़ते हैं उसी में। कल मैंने आपको बताया था जब भी आप कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं, किलोमीटर पर आवर में, तो आप किससे गुणा करते हैं? 18/5 से। ये क्यों करते हैं आप? कल मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, ठीक है, 18/5 से ही क्यों करते हैं। या आप किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो आप किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। ये भी मैंने आपको कल बता दिया था क्यों गुणा करते हैं 5/18 से, ठीक है, ये मैंने कल आपको बता दिया। इसको नहीं पता है कैसे करते हैं वो कृपया पहले वाला लेक्चर देख के, इससे पहले वाली क्लास, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि एक ट्रेन किसी खम्भे को पार करती है या किसी इंसान को पार करती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। या एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है या किसी एक सुरंग को पार करती है, ठीक है। देखिए, तो जब भी कोई ट्रेन किसी इंसान को, ठीक है, मतलब किसी भी वर्टिकल चीज़ को, किसी इंसान को, किसी खम्भे को, किसी पोल को, किसी वर्टिकल चीज़ को, ठीक है, लंबवत चीज़ को पार करती है, तो वो ये ट्रेन है। जैसे मान लो ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पर कोई इंसान है या पोल है, ये मान लो इसको ये क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी, और जब क्रॉस कर जाएगी तो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेन फिर यहाँ पहुँच जाएगी क्रॉस करके यहाँ पे। तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? अपनी जो उसकी खुद की लंबाई है उसके बराबर ही। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ट्रेन, ठीक है, किसी लंबवत, किसी वर्टिकल चीज़ को, जैसे किसी पोल को या किसी आदमी को या किसी वर्टिकल चीज़ को, ठीक है, किसी लंबवत चीज़ को, किसी पेड़ को पार करती है, तो वो कितनी दूरी तय करती है? अपनी स्वयं की लंबाई के बराबर, ठीक है। देखिए, ऐसे मैं आपसे कहूँ, एक कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, इसकी लंबाई है L1। ये कोई दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है? L2। तो मैं आपसे कहूँ, बताइए, जब ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है? तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन जब इस ट्रेन को पार करेगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये पार करेगी इसको, और ये जब ये पार करेगी तो कहाँ से पार करेगी? इस इंजन से, ठीक है। और जब इस शुरुआत करेगी तो इस ट्रेन का सबसे पीछे वाली बोगी देखेगी, और जब पहुँचेगी तो यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ट्रेन जब भी किसी हॉरिजेंटल चीज़ को, क्षैतिज चीज़ को, मतलब जब दो ट्रेनें किसी एक दूसरे को पार करती हैं या ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है, तो वो कितनी दूरी तय करती है? अपनी लंबाई और उस सुरंग की लंबाई या उस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी ब्रिज को पार करती है, तो कितनी दूरी तय करती है? अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है। देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई पता करें। देखिए, आपसे कह रहा है ये कोई पोल है और ये ट्रेन आ रही है साइड से, इसकी स्पीड है दी है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इस खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपसे पूछा उस ट्रेन की लंबाई बताइए, ठीक है। तो लंबाई क्या रहती है? डिस्टेंस क्या रहती है? डिस्टेंस बराबर रहता है स्पीड इनटू टाइम,
ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई के बराबर। ठीक है, तो हम ट्रेन की लंबाई निकाल ले रहे हैं। लंबाई क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या रहता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 60, 1 किलोमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, और टाइम कितना है हमारा 30 सेकेंड। इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे 6 से, 3 बार 6 × 18, 6 × 5 = 30, 3 से इसको काटेंगे 20 बार, 20 का 5 में गुणा करेंगे 100, और 100 का इसमें 5 में गुणा करेंगे, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ये कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, ये कोई आदमी है, इसको कोई ट्रेन पार करती है। ट्रेन की लंबाई दी है आपको 100 मीटर, और ट्रेन की जो स्पीड दी है वो दी है आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपसे पूछा है बताइए इस आदमी को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो मैंने आपको बताया है कि ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई के बराबर। तो आपसे पूछा कितनी देर में पार कर जाएगी, यानी कि टाइम पूछा है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, जब आदमी को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर 100 मीटर, और ये स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मीटर में किलोमीटर, किलोमीटर को भी हम इसको ही मीटर में चेंज करने ले रहे हैं, तो किससे गुणा करेंगे 5/18 से। ठीक है, ये 18 ऊपर चला जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 × 18/30 × 5। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए, ये नीचे 150 हो गया, ऊपर 100 हो गया, 50 से इसको काटेंगे 2 बार, 50 से इसको 3 बार, 3 से इसको काटेंगे 6 बार, यानी कितनी देर में पार करेगी 12 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है आपको। देखिए, आपसे कह रहा है कि एक ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन है। ठीक है, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कितने की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये कोई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन कितनी देर में पार कर जाती है, 23 सेकंड में पार कर जाती है। कितनी देर में, 23 सेकंड में। तो आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई पता करनी है। देखिए, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है आपको, 260 मीटर। देखिए, मैंने आपको क्या बताया अभी कि ट्रेन जब भी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को पार करती है या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, अपनी और अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, तो देखिए ट्रेन की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 18/5, 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, और टाइम कितना है 23 सेकंड। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इनटू इस टाइम बराबर क्या आ गया, 72 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से, और ये 23 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि टाइम, ये क्या आ गया, स्पीड इनटू टाइम। ये क्या रहता है आपका, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस आ गया। और डिस्टेंस क्या, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर। हमने मान लिया ट्रेन की लंबाई कितनी है, T1 मान ली हमने, ट्रेन की लंबाई T मान ली। ठीक है, तो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी टोटल यहाँ पे इतने समय में, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 18 चौको 72, 4 पंचे 20, 20 का 23 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 460, 23 दूनी 40। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे 200 मीटर। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 275 लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की स्पीड बतानी है आपको। देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कोई ट्रेन है। ठीक है, उसकी ट्रेन की आपको लेंथ दी है, कितनी है
275 मीटर लंबी कोई ट्रेन है और अपनी बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई भी यानी कि कितनी है 275 मीटर, एक ट्रेन है 275 मीटर लंबी, अपनी बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को वो 33 सेकंड में पार करती है, 33 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो स्पीड क्या रहता है, स्पीड बराबर रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए अब ट्रेन किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और कितनी देर में पार कर रही है 33 सेकंड। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 550 बटे 33, इसको सॉल्व करेंगे हम और तो 11 से 50 बार और ये 3 बार, ये ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी 50 बटे 3 मीटर पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बतानी है। देखिए आपसे कह रहा है कोई ट्रेन है, उसकी लंबाई हमने मान ली L, और एक कह रहा है प्लेटफॉर्म है वो इससे ट्रेन से दुगनी लंबाई का है, तो हमने उसकी लंबाई कितनी मान ली 2L। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, ट्रेन की आपको स्पीड दी है कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और कितनी देर में पार कर लेती है, कितना टाइम लेती है 32.4 सेकंड में। ठीक है, तो आपको पता है जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर। ठीक है, तो ये लंबाई मतलब दूरी आ गई, दूरी क्या रहती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो नीचे क्या आएगा 1 0 आएगा, 18 से कितनी बार कट जाएगा 18 बार। ठीक है, 5 से कितनी बार कट जाएगा आपका 2 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा 30 बार, 30 का 18 में गुणा करोगे कितना आएगा 540, कितना आएगा 540। इधर सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 3L, L की वैल्यू कितनी आएगी 540/3 यानी कि 180 मीटर। आपसे पूछा है क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 2L, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2L है तो कितनी आ जाएगी 360 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो ज्ञात करें वही ट्रेन अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को कितने देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन है जिसकी रफ्तार है, स्पीड दी है हमें 72 किलोमीटर पर घंटे, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी को ये 15 सेकंड में पार कर लेती, कितनी देर में 15 सेकंड में एक आदमी को पार कर लेती है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को ही कितनी देर में पार कर लेगी। तो यानी कि पहले हमें इस ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी। लंबाई मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या रहता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हमें पता है ट्रेन जब किसी आदमी को पार करती है तो कितनी दूरी क्या करती है अपनी लंबाई के बराबर। स्पीड कितनी है 72, इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, और कितनी देर में 15 सेकंड में। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर 9 दूनी 18, 9 8 72, और 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 पंचे 20। ठीक है, 20 का 15 में गुणा करेंगे कितना आएगा 300, यानी हमें पता चल गया उस ट्रेन की लंबाई कितनी है। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लेंथ TL लिख ले रहे हैं हम। ठीक है, ट्रेन की लेंथ पहली ट्रेन है तो TL1 मान लिया हमने, कितनी है 300 मीटर। अब आपसे कह रहा है एक दूसरी ट्रेन है। ठीक है, दूसरी ट्रेन है, हमने उसको मान लिया T2 नाम दे दिया, और उस ट्रेन की जो लेंथ है ठीक है T2L2 वो कितनी है इस ट्रेन की लंबाई से
50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा मतलब 300 का 50% कितना हो गया 150, और 300 में 150 जोड़ देंगे हम तो कितना आएगा 450 मीटर। एक दूसरी ट्रेन है वो कितनी है 450 मीटर लंबी है। तो आपसे कह रहा है दूसरी ट्रेन को ये कितनी देर में पार कर लेगी। तो हमें पता है जब भी कोई ट्रेन है, टाइम पूछा है हमको, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड हमें पता है कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5/18 से चेंज कर लेंगे हम इसको। और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई प्लस उस ट्रेन की लंबाई। तो 300 प्लस 450। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 300 और 400 700। ठीक है, 750 बटे इसको सॉल्व कर लेंगे 18 चौका 72, 4 का 5 में गुणा करेंगे 20, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 75/2। या इसको कैसे लिख सकते हैं 37.5 सेकेंड। ठीक है, तो कितनी देर में पार करेगी 37/2 सेकेंड। देखिए आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो ज्ञात करें कि अपने से दोगुनी लंबाई की ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कोई ट्रेन है उसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। हम यहाँ चेंज करके ही लिख ले रहे हैं मीटर पर सेकंड में, कितना आएगा 18 चौको 72, यानी कि स्पीड कितनी है पहले ही हमने निकाल ली 20 मीटर पर सेकंड। अब आपसे कह रहा है कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को, अपने से आधी लंबाई की सुरंग को, यानी कि अगर हमने ट्रेन की लेंथ अगर L मानी है, ठीक है, तो सुरंग की लेंथ कितनी आएगी टनल की आधी आएगी L/2। अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है हम उसको अब बाद में देखेंगे। देखिए अब आपको पता है कि ट्रेन एक सुरंग को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई प्लस उस सुरंग की लंबाई। ठीक है, लंबाई क्या रहता है, डिस्टेंस क्या रहता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड हमने निकाली ली कितनी है 20, और कितनी देर में पार कर जाती है आपकी 60 सेकंड में। तो टोटल कितना आ गया है 1200। इसको आप और आगे सॉल्व करोगे तो 3L/2 बराबर 1200। ठीक है, इससे इसको काटोगे 400, तो L की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 800 मीटर। ठीक है, हमने ट्रेन की लेंथ निकाल ली कितनी 800 मीटर। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि अपने से दुगनी लंबाई की ट्रेन को अपनी 60% चाल से ये ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। देखिए अपनी से दुगनी लंबाई की ट्रेन, तो इससे दुगनी लंबाई की ट्रेन कितनी हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए पहली ट्रेन है और दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी L2 मान लेते हैं हम उसको, तो इससे दुगनी लंबाई की यानी कि 1600 मीटर लंबी ट्रेन है, इसको पार कराना है इस ट्रेन से। तो आपसे पूछा है कितनी देर में पार करेगी और उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, अपनी पहले की स्पीड का 60% होनी चाहिए, यानी कि स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आप 20 मीटर पर सेकेंड का 60% निकालोगे तो कितना आएगा 60/100 ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक है, 20×5 100, सॉरी 20 दिया, इसको सॉल्व करके लिख सकते हो आप। ठीक है, 20 से कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा 12 बार। 60% स्पीड कितनी आ गई 12। अब हमें इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, कितनी 800 प्लस 1600। ठीक है, कितनी की स्पीड से 12 की स्पीड से, तो 2400/12 कितनी देर में पार करेगा 200 सेकंड में पार कर देगी। देखिए आगे चलिए देखिए एक और कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे मैं आपसे कहूँ एक ट्रेन है जिसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये इस दिशा में जा रही है आगे की साइड, और एक दूसरी ट्रेन है, ठीक है, वो जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी, वो भी इसी दिशा में जा रही है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ बताइए 1 घंटे में इनके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। तो देखो आप देख रहे हो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है और 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर चल रही है। तो 1 घंटे में
दोनों समान समय पे चलना स्टार्ट होती हैं तो एक दोनों 1 घंटे में मान लो ये 20 चल जाएगी, ठीक है, 20 किलोमीटर चल जाएगी, तो ये कितनी चल जाएगी, 30 किलोमीटर चल जाएगी। यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 10 किलोमीटर। इसी को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई दो ट्रेनें समान दिशा में चलती हैं, ठीक है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ दो ट्रेनें हैं समान दिशा में S1 और S2 स्पीड से चल रही हैं, तो इनकी रिलेटिव जो स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, S1 माइनस S2, मतलब ज़्यादा वाली में से कम वाली। और जब भी कोई दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं, ठीक है, S1 और S2 की चाल से, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, S1 प्लस S2, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो ऐसे इसकी चाल मैंने मान ली 20 और इसकी मान ली 30, तो आप देखोगे 1 घंटे में ये 20 चल जाएगी, ये 30 चल जाएगी, टोटल कितनी चल जाएंगी, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी दो ट्रेनें समान दिशा में चलती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड हमेशा कैसी होती है, ज़्यादा वाले में से कम वाली माइनस कर देते हैं, S1 माइनस S2। और जब भी दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं एक दूसरे के, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, S1 प्लस S2, ठीक है। दोनों की रिलेटिव स्पीड हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी यदि वे विपरीत दिशा से आ रही हों। देखिए आपसे कह रहा है ये कोई खंभा है, ठीक है, इस खंभे को दो समान लंबाई की ट्रेनें हैं, ठीक है, दो समान लंबाई की ट्रेनें हैं, वो इस खंभे को पहली ट्रेन करती है 7 सेकंड में क्रॉस और दूसरी ट्रेन करती है 9 सेकंड में, 9 सेकंड में। तो आपसे पूछा है कि यदि यही दोनों ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में कितनी देर में पार करेंगी, यदि यानी कि एक ट्रेन इस साइड से आ रही हो दूसरी ट्रेन इस साइड से आ रही हो, तो आपसे पूछा बताइए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ठीक है। तो हमें ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, लेकिन हमें पता है क्या है, समान लंबाई की है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में, हमें दिया है 7 सेकंड में पार कर लेती है पहली और दूसरी 9 सेकंड में। हम मन से क्या माने ले रहा है, ट्रेन की कुछ लंबाई माने ले रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते थे टाइम एंड वर्क के सवाल में मन से कुछ काम मान लेते थे, ऐसे हम यहाँ से मन से ट्रेन की लंबाई माने ले रहे। तो 7 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 63, यानी कि हमने मान लिया प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 63 है, 63 मीटर है, ठीक है। तो ये 7 सेकंड में पार कर लेती है ट्रेन, तो इसकी लंबाई, इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 9 मीटर पर सेकंड, और इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपसे पूछा है, देखो इस ट्रेन की लंबाई भी कितनी निकाल ली हमने, 63, और इसकी भी निकाल ली कितनी, 63, ठीक है, मीटर। तो आपसे पूछा है कि बताइए दोनों ट्रेनें जब विपरीत दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे। तो हमें पता है जब विपरीत दिशा में दो ट्रेनें चलती हैं तो वो कितनी दूरी तय करती हैं, अपनी लंबाइयों के योग के बराबर। तो इसकी भी लंबाई 63, इन दोनों की ऐड हो जाएगी, विपरीत दिशा में ट्रेनें चलती हैं तो, ठीक है। तो टोटल लंबाई चाहे समान दिशा में चलें चाहे विपरीत दिशा में, ट्रेन की लंबाई तो हमेशा ऐड होती है। तो 63 प्लस 63, ठीक है। अब देखो अब स्पीड देखना है, मैं आपसे कह रहा है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं तो स्पीड क्या होती है, ऐड होती है हमेशा, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी, 9 और 7 16, तो 126 बटे 63 दूनी 126 बटे 16, या 53 बटे, क्या लिख सकते हो आप इसको, 63 बटे 8, ठीक है, सेकंड। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे एक क्वेश्चन और कह रहा है आपसे कि दो ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करें वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी अगर उनकी चालों का अनुपात 7:9 है। देखिए इस बार उसने आपको चाल दी है, कैसे दी है, उनका रेशियो दिया है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दो ट्रेनें किसी खंभे को, ये कोई खंभा है, दो ट्रेनें किसी खंभे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं। ये पहली वाली ट्रेन है, ये 4 सेकंड में पार करती है, ठीक है। और जो दूसरी वाली ट्रेन है वो कितनी देर में पार करती है आपकी, 6 सेकंड में। और आपसे इनकी चालों का अनुपात दिया है, कितना दिया है आपको, 7:9। इनकी चालों का अनुपात कितना दिया है, 7:9, यानी कि पहली ट्रेन की अगर चाल 7 है तो दूसरी ट्रेन की कितनी है, 9,
7:9। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये दोनों ट्रेनें कितनी देर में समान दिशा में जाते हुए, ये दोनों ट्रेनें जब समान दिशा में जा रही हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। ठीक है, देखिए समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी, कितनी देर में यानी कि हमें समय निकालना है। समय क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें इसके लिए हमें देखो स्पीड तो दी है दोनों की, ये हमें क्या दी है, स्पीड दी है, स्पीड का रेशियो दिया है हमें, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं पता। तो हमें पता है डिस्टेंस क्या रहता है, डिस्टेंस बराबर क्या रहता है, डिस्टेंस बराबर रहता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है 7 और ठीक है टाइम कितना ले रही है 4, तो आपका यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 28 मीटर मान लो, और यहाँ पे कितनी यूनिट आ जाएगी 9×54 मीटर। ठीक है, देखिए तो हमने डिस्टेंस निकाल ली, कितनी आ गई 28 और 56, 9×6 कितना आ जाएगा सर 9×54, तो डिस्टेंस टोटल कितनी आ जाएगी 28 + 54। और आपको पता है स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों समान दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में चलती हैं तो ट्रेनों की चाल क्या होती है, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, 9 - 7, तो कितना आ जाएगा 54 और 28। ठीक है, 28 और 54 और 8 62 और 20 82, वैसे 9 में से 7 गए तो 2, यानी कितनी देर में पार कर लेंगी समान दिशा में जाती है एक दूसरे को, 41 सेकंड में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है इस कॉन्सेप्ट पे बेस अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन, इस ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, प्री वगैरह में नहीं पूछे जाएंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रविकांत समय पर रेलगाड़ी पकड़ने के लिए आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित स्टेशन के लिए चलना शुरू किया था तथा 3 मिनट बाद उसे ज्ञात होता है कि वह अपने ज़रूरी कागजात घर पर भूल जाता है और वह बढ़ी हुई चाल से वापस जाता है तथा उसी एक समान चाल से स्टेशन आ जाता है ताकि वह रेलगाड़ी को समय से पकड़ने में सफल हो जाए। तो उसकी बढ़ी हुई चाल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति है रविकांत, ठीक है, तो उसके घर से क्या स्टेशन है, वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है, आधे किलोमीटर की दूरी पर। आधे किलोमीटर मतलब क्या होता है 500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब कहता है कि रविकांत उसको उसको पता है कि वो उसके घर से आधे किलोमीटर की दूरी पर है और वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन के लिए चलना शुरू करता है। कितने की चाल से, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है वो। ठीक है, उसको पता है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो आधे किलोमीटर दूरी पर स्थित स्टेशन वो समय पर पहुंच जाएगा और ट्रेन पकड़ लेगा। ठीक है, और आपसे लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने रविकांत जो व्यक्ति है उसने वो चला और 3 मिनट बाद उसे पता चला कि उसके घर पर उसके कुछ ज़रूरी कागजात रह गए हैं, तो वो क्या करता है अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, फिर वापस घर से वो कागजात उठा के और स्टेशन समय पर पहुंच जाता है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए उसकी बाद वाली चाल बतानी है हमें आपको। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है। ठीक है, उसको क्या 3 मिनट बाद पता चला कि वो ज़रूरी कागजात अपने घर पे भूल आया है। तो हम देख ले रहे हैं पहले वो 3 मिनट में वो कितना आगे निकल गया होगा। ठीक है, तो 3 मिनट में देखिए तो उसकी चाल कितनी, 1 किलोमीटर प्रति घंटे। हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 5/18। ठीक है, और 3 मिनट में, 3 मिनट मतलब 3 और मिनट मतलब 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो वो कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी उसने। ठीक है, 10 बार 5 का 10 में गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी 50 मीटर, यानी कि वो 50 मीटर चल गया होगा। कितना मीटर, 50 मीटर चल गया होगा। 50 मीटर बाद उसे पता चला है क्या कि वो अपने ज़रूरी कागजात घर पे भुलाया, तो वो क्या करेगा यहाँ से फिर वापस लौटेगा घर की साइड। ठीक है, बढ़ी हुई चाल से वो घर आएगा, फिर कागजात उठाएगा और फिर वापस स्टेशन पहुँच जाएगा समय पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी बढ़ी हुई आपको चाल बतानी है। तो देखिए वो 3 मिनट चल चुका है, यानी कि अब आपके पास समय कितना बचा है, रिमेनिंग जो आपके पास टाइम बचा है वो कितना बचा है 27 मिनट बचा है। कितना मिनट बचा है 27 मिनट, क्योंकि
3 मिनट आप चल चुके थे। अब 3 मिनट बाद आपको पता चला कि आपका ज़रूरी सामान घर पे भूल गया है, तो आप वापस आए, फिर आप 3 मिनट बाद चले, फिर उसके बाद आपने अपनी चाल बढ़ाई, फिर आप उसी बढ़ी हुई चाल से वापस आए, घर पे सामान उठाया, फिर वापस आप स्टेशन चले गए। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसकी बढ़ी हुई चाल। तो हमें पता है कि 27 मिनट बचे हैं अब अपने पास, ठीक है। तो वो यहाँ 3 मिनट चल चुका था, 3 मिनट में कितना आगे निकल गया था, 50 मीटर, ठीक है। तो 50 मीटर फिर वो वापस आना पड़ेगा उसको, फिर वो अपने घर पे आ जाएगा, और घर से स्टेशन कितना है, 500 मीटर की दूरी पे, यानी कि 50 मीटर ये घर पे वापस आएगा, फिर दोबारा वो 500 मीटर जाएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस अब उसको कितनी कवर करनी पड़ेगी, 550 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। और उसके पास टाइम कितना बचा है, अब 27 मिनट बचे हैं, ठीक है। यानी कि 550 डिस्टेंस कवर करनी कितनी देर में, 27 मिनट में, ठीक है। और 27 मिनट को हम उसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिस स्पीड आ जाएगी, ठीक है। इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। किससे काट दें हम इसको, 0 से 0 कट रहा है, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, 5 से काट दे रहा है इसको, 5 से कितनी बार कटेगा, 12 बार, ठीक है। और क्या कट रहा है, 5 से इसको काट देंगे हम अगर, तो कितनी बार कटेगा, 110 बार, ठीक है। और क्या कट रहा है क्वेश्चन में, और कुछ कट रहा है, और कट रहा है किससे, 2 से अगर हम इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 6 बार, और 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 55 बार, ठीक है। तो ये आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेना, आपका जो भी आंसर आए, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रविकांत समय पर रेलगाड़ी पकड़ने के लिए आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित स्टेशन के लिए चलना शुरू किया। तो आधे किलोमीटर में उसने दूरी कितनी तय कर ली होगी, ठीक है। एक किलोमीटर उसकी चाल है, 5/18 और मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 3 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा, वो इतनी, यानी कि 50 मीटर। फिर वो वापस आएगा, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वापस आया वो, और क्या कहते, वापस आया और अपनी बड़ी हुई चाल से वापस आया और दोबारा स्टेशन गया। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसकी बड़ी हुई चाल बतानी है आपको। तो आपको पता है वो 50 मीटर चल चुका था, यानी कि 50 मीटर वापस आएगा, फिर 550 मीटर आगे जाएगा, ठीक है। तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको, अब 550 मीटर, ठीक है। इस डिस्टेंस हो गई 550 मीटर, और टाइम आपके पास कितना बचा है, अब 27 मिनट, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।